तो भाई एक बात बताओ कि ये ठीक है अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी सेक्सुअल लाइफ या फिजिकल चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, बहुत खुल के बात होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी सेक्सुअल, ये तो हम लोग बताते हैं कि इंटीमेसी एनहांस करनी है लोगों को, तो उनको अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी फैंटेसीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, कुछ एरोटिक स्टफ लिखना चाहिए एक दूसरे के लिए। बट भाई अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो ये भी था कि सेक्सटिंग, फिर मतलब वही बात आती है ना कि बात बहुत हो रही है और एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही, तो और डिसअपॉइंटमेंट ये तो हो जैसा सकता आपने है। बताया, ये तो रियलिस्टिक बात है ना कि वो क्या चाह रहा है या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये तो वो बातें हो गई। सेक्सटिंग में तो अनरियलिस्टिक बातें होती हैं। वहाँ पर तो मतलब आप देखिए कि इंसान अपने दिमाग में जितना सेक्स कर रहा है कि उसके मतलब 0.5 भी वो मीट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। दिमाग में ज़्यादा कर रहा है, बेड पे कम कर रहा है। वही है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन तो सेट कर देती है ना वो सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा जब बातें होने लगती है तो प्रॉब्लम तो हो ही जानी है। तो ये तो है, तो ये चीज़ तो खुल के कम्युनिकेट होनी चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी कम्युनिकेट कर देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि ये चीज़ की वजह से आपको ये डर है कि उसका आपका पार्टनर कहीं इस वजह से कोई कदम तो नहीं उठाएगा या कुछ करेगा नहीं, अगर आपको ये डर है, ये भी खुलकर बताना चाहिए कि यार मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि तेरा फोकस कहीं और चले जाए। हाँ, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए, बिल्कुल। तो भाई एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने सेक्स को बहुत डिस्कस करा, आफ्टर अ बेबी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कपल्स के बीच में, या और सेक्स के अलावा क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, या वो बस हमारे माइंड में होता है, क्या सीन चल मैं रहा है? आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा पिछले 7-8 सालों का अनुभव इस फील्ड का, तो मैं कहूँगा कि एक शादी के अंदर प्यार और सेक्स ये 30% ही है, बस 70% तो कुछ और चीज़ें हैं। क्या क्या? अगर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ प्यार होने से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी या उनके बीच में इंटीमेसी अच्छी होगी और वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के अच्छे कंपेनियन बन पाएंगे और सब चल जाएगा, नहीं नहीं, अंधेरे में जी रहे हैं। और इस वजह से आपने ऐसे लोगों को भी डिवोर्स करते देख लिया होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को आप कितना स्पेस देते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, आप खुद को कितना इवॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत होता है। देखिए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होता है कि किसी और से प्यार हो गया, सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं होता है कि कहीं और सेक्स मिल गया। एक होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, या इसको यूँ कहते हैं कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कहते हैं कि रिलेशनशिप की नीड एक इंसान को है क्यों, तो 5 साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक नीड क्या है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कि एक इंसान लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठता बैठता है, डिस्कशन करता है, अपने परसेप्शन शेयर करता है, उसके परसेप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको मज़ा आता है। आप देखिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसको दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे क्या बात करूँ, ठीक है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने हम वो हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार, है ना। तो वैसा मैरिज में भी होता है कि 2 लोगों ने शादी करी है बट उनका IQ लेवल जो है या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एक पेज पे नहीं है, ठीक है। बंदे को लग रहा है यार कि मेरी दुनियादारी, मेरा फ्यूचर, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी चीज़ें, मेरे जितने भी अफेयर्स हैं जो भी बिज़नेस को लेकर और ये सब चल रहे हैं, मेरी वाइफ को सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको मैं क्या बताऊँ, उसको उतना समझ में नहीं पड़ता ये सब कुछ है ना। तो इसलिए वो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन नहीं हो पाता कि मैं इससे बैठ के बात करूँ, इससे बात करके मुझे कुछ आइडियाज़ मिले, इसके परसेप्शन से मुझे कुछ हेल्प मिले, कुछ हो ही नहीं पाता। तो मन ही नहीं करता है मैं इसको क्या बताऊँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ऑफिस में उस बंदी के साथ अफेयर कर लेता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझती है, जो उसके काम को समझती है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल उसके साथ मैच होता है, जिसको पता है कि यार इसकी चैलेंजेस क्या क्या है ना। इन्होंने कल का दिन कितने सारी प्रॉब्लम्स आई, तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी और इन्होंने कैसे फेस की, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इंसान को जहाँ मिलता है, जहाँ पर उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी चीज़ें, मेरी सोच, मेरे आइडियाज़ किसी इंसान से मैच करते हैं, उस वजह से भी वो अफेयर करता है एक्स्ट्रा, राइट। और वाइफ भी ये करेगी, फीमेल भी करती है, क्योंकि फीमेल है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका हस्बैंड उसको समझ ही रहा है। फीमेल के लेवल पे जाके उसके तरीके से सोचने वाले या उसके तरीके से चीज़ों को देखने वाले लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का। इसलिए ये भी ज़रूरी है। हम जिससे शादी कर रहे हैं, लड़कियां कई बार ऐसा करती है ना, कि उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा कैपेबल है,
कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, या बहुत अच्छा IIT IIM से पढ़ा है, ये वो, भाई मिल जाएगा, हो सकता है आपको, आप अच्छे दिख रहे हो और सब कुछ हो रहा है तो, बट इंटेलेक्चुअली अगर आप उसको मैच नहीं कर पाए ना, तो फिर झगड़े होंगे और फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। झगड़े क्या, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, उसको ऐसा लगेगा यार ये लाइफ में बस घर संभालने के लिए है ना, वो आपको वैसा नहीं समझेगा, मतलब आपको एक पार्टनर की तरह नहीं देखेगा, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए हो सकता है उसका अट्रैक्शन दूसरे लोगों की तरफ चले जाए। तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ रिलेशनशिप बनानी इंपॉर्टेंट है ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है जितना हमारा पार्टनर है, तो आपको अपनी स्मार्टनेस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये लेके बैठे रहना कि ये गलत है, ये लॉयल्टी है, ये है, वो है, ये सब बातें सही है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है बट एक ह्यूमन नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको वैसा बनना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसके इश्यूज़ है, वो क्या फेस करते हैं, वो कैसे चीज़ें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे कपल्स की एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो ये रूल बना लेते हैं कि घर के अंदर अपन काम की बातें नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है वो स्मार्ट है, घर के अंदर हम सिर्फ घर की बातें करेंगे, ठीक है, यहाँ बिजनेस और वो सब नहीं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, तुम भी परेशान रहती है, भाई साहब ज़रूरी है, उसके स्ट्रेस, उसके जीवन में क्या स्ट्रेस चल रहा है आपको पता होना चाहिए, उसका काम कैसा है आपको पता होना चाहिए, कम से कम वो डिस्कस कर सके उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नहीं तो उसके लिए एक अलग मेंटोर ढूंढ लेगी वो। सही बात है, किसी और को स्ट्रेस पता चल गया तो ले जाएगा हल सोल्यूशन बता के ले जाएगा, ऐसे ही ले भी जा रहे हैं, यही हो रहा होगा। तो आपने एक दूसरे के जीवन में जो जो चीज़ें चल रही है वो जानना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ हम बताते हैं कि एक रिलेशनशिप एसेंशियल्स मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्सेज में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि प्रे टुगेदर, मैं बोलता हूँ कपल्स को प्रे टुगेदर से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रार्थना साथ में करनी है, इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर ईश्वर से क्या मांगता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में क्या है, वो क्या चाहता है कि भगवान उसे क्या दे दे, वो क्या हासिल करना चाहता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप ज़िंदगी में उसको कुछ दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, बट उस एक चीज़ में आपको हमेशा उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि ये काम, ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, ये पूरा करने में तो मैं इसके साथ हूँ, इसको मदद करूँगा। अब लोगों की एम्बिशंस जो है, उनकी प्रार्थनाएं जो है अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके है, तो आप उसके करियर और फ्यूचर को लेके उसको सपोर्ट करो, तब आप एक रियल कंपेनियन हुए ना। बट लोग क्या कह रहे हैं कि हम काम की बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब क्या बात करोगे फिर क्या बात है लेके आओगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।